पांडवों ने वारणावत जाने की बात स्वीकार कर ली है। जब यह बात दुर्योधन को पता चली तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ था और तब उसने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री पुरोचन को अपने पास बुलाया था और उसके साथ गुप्त सलाह करते हुए यह कहा था कि मैं अपने इन शत्रुओं पांचों पांडव भाइयों को जड़ से उखाड़कर फेंकने का कार्य तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम वारणावत जाकर वहां एक ऐसे भवन का निर्माण करवाओ जो आग की एक चिंगारी से जलकर राख हो जाए। पांचों पांडव जब अपनी माता कुंती के साथ वारणावत आए तब तुम उन्हें उसी भवन में ठहराना और सही समय देखकर उन्हें उसी भवन में जलाकर मार डालना। दुर्योधन की यह आज्ञा सुनकर मंत्री पुरोचन तुरंत ही वारणावत के लिए चल दिया था। कुछ समय बाद पांचों पांडव भाइयों ने भी अपनी माता कुंती के साथ वारणावत जाने की तैयारी कर ली थी। सभी पांडव जब राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म आदि सभी से आज्ञा लेकर वारणावत की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तब विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर से कहा था कि नीतिज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। आग घास फूस और सारे जंगल को जला डालती है परंतु बिल में रहने वाले जीव उस आग से अपनी रक्षा कर लेते हैं। विदुर की यह सांकेतिक भाषा में कही हुई बात युधिष्ठिर ने भली भांति समझ ली थी। पांचों पांडव भाई जब अपनी माता कुंती के साथ वारणावत पहुंचे थे तब वहां के नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ अपने युवराज युधिष्ठिर का स्वागत किया था तथा दुर्योधन के मंत्री पुरोचन ने उनकी अन्य सारी रहने खाने पीने आदि की व्यवस्थाएं की थी। 10 दिन के बाद मंत्री पुरोचन पांडवों को उस भवन में लेकर गया था जिस भवन को उसने दुर्योधन के कहने पर बनवाया था। उस भवन की सुंदरता देख कुंती सहित सभी पांडव भाई बड़े ही प्रसन्न हुए थे परंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने उस भवन को चारों ओर से देखकर भीमसेन से यह कहा था कि इस भवन का एक एक कोना आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना है। अगर ध्यान दो तो इस भवन से घी, लाख और चर्बी की गंध आ रही है। निश्चय ही यह भवन हम सभी भाइयों को जलाकर मार डालने के लिए ही बनवाया गया है। यह सुनकर भीम ने उस समय यह कहा था कि क्यों ना हम लोग अपने पहले स्थान पर वापस लौट जाएं। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा था कि अभी हस्तिनापुर का राज्य और सेना दुर्योधन के हाथ में है और वारणावत में चारों तरफ दुर्योधन के गुप्तचर फैले हुए। ऐसे में यदि हम उनके किसी भी कार्य का विरोध करेंगे तो वह हमें बलपूर्वक मरवा डालेगा। इसलिए हमें बड़ी ही चतुराई के साथ इन शत्रुओं के बीच से निकलना पड़ेगा। धर्मराज युधिष्ठिर और भीम इस सोच में डूब जाते हैं कि वह सभी दुर्योधन के इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले कि तभी उनके पास विदुर का भेजा हुआ एक सेवक आता है जो सुरंग खोदने में बड़ा माहिर था। युधिष्ठिर और भीम बड़ी चतुराई से उस सेवक को भवन के अंदर ले जाते हैं और वह सेवक भवन के अंदर आकर पांचों पांडवों के निकलने के लिए एक बड़ी सी सुरंग खोदना शुरू कर देता। जब तक सुरंग नहीं खुद गई थी तब तक पांडवों ने मंत्री पुरोचन को ऐसा कोई मौका नहीं दिया था जिससे वह उन सभी को उस भवन में जलाकर मार डाले। 1 वर्ष के बाद जब सुरंग खुदकर पूरी हो गई थी तब देवी कुंती ने मंत्री पुरोचन के सहयोग से उस भवन में ब्राह्मण भोज करवाया था। ब्राह्मणों के उस भोज में संयोग से एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ उस भवन में भोजन मांगने के लिए आई थी। वह सभी भील
शराब के नशे में धुत थे, इसलिए वह खाना खाकर उसी भवन के एक कोने में बेहोश होकर सो गए थे। जब रात काफी बीत गई तब देवी कुंती सहित युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उस सुरंग में प्रवेश कर गए थे और भीमसेन चलते हुए उस कक्ष में आए थे जहां मंत्री प्रवोचन सो रहा था। मंत्री प्रवोचन को गहरी नींद में सोता देखकर भीम ने उसके कक्ष के द्वार को बाहर से बंद करके उस भवन में आग लगा दी थी और खुद भी तेजी से उस सुरंग में प्रवेश कर गए थे। भवन की उस आग में भीम की पत्नी और उसके 5 पुत्रों सहित दुर्योधन का मंत्री प्रवोचन भी जलकर राख हो गया।